माँ गई और मायका छूट गया। वो जब तक है तब तक आराम मिलता है, प्यार दुलार होता है, मिलता है, तारीफ मिलती है, या यूं कहें कि एक तरह से हम चिंता मुक्त होते हैं। उसके भरोसे अपने बच्चों को छोड़कर सहेलियों से गप ठहाके मारते हैं। एक तरह से जो आज़ादी थी वो आज कहीं खो गई। माँ गई और उस दिन अपने साथ मायका भी ले गई। माँ गई और उस दिन मायका भी ख़त्म हो गया। छुट्टियों में अपनी पसंद के पकवान बनाने वाली माँ, घी की, अचार की बरनी अपने लिए अलग अलग उठा कर रखने वाली माँ, सुबह देर तक सोने पर आवाज़ न देने वाली माँ, सो जाओ, फुसफुसाओ मत, अब बहुत रात हो गई, और धीरे से अपने बातों में शामिल होने वाली माँ। एक एक पैसा जोड़कर ही संसार होता है। कुछ बातें समझ के लेनी पड़ती हैं, कुछ बातें प्यार से समझानी पड़ती हैं, तभी घर गृहस्थी चलती है और रिश्ते टिकते हैं। ऐसा कहने वाली माँ, संसार में दिमाग शांत रखना पड़ता है, लड़ाई हुई तो भूल जाना पड़ता है, समय आया तो खुद ही छोटा बनना पड़ता है। ऐसा बताने वाली माँ, पति की अच्छाई, उसके अच्छे गुण याद रखना, और अपने व्यवहार से इंसान धीरे धीरे बदलता ही है, ऐसा सिखाने वाली माँ, बच्चों को कैसे बड़ा करें, कैसे संस्कार दें, ये सिखाने वाली माँ, दोपहर में गप्पे मारते मारते उसके पेट पर हाथ रखकर सो जाने से एक अलग ही सुख मिलता था, जिसे मैंने कई बार अनुभव किया। उसके कई रूप होते थे। अब धीरे धीरे घर गृहस्थी में रमने लगी थी और मायके का याद कम होने लगा था। शायद दिल ने ही ये स्वीकार कर लिया था कि वो गई और उसके साथ मौसी, मामा, भाई, ये रिश्ते भी चले गए, शायद मिट गए अपने जीवन से। जिसकी वजह से ये रिश्ते जुड़े थे, उसके जाने ये रिश्ते कहीं खो से गए और पीछे रह गया बस अकेलापन, जो अब छुट्टियां लगने पर अपने आप ही महसूस होता है। अगल बगल की लड़कियां, सहेलियां मायके जाते हुए कहीं तो दिल में रहता है वो अकेलापन। बुरा लगता है कि ऐसी जगह जो अपनी थी अब अपनी नहीं रही, इस बात का बुरा लगता है। धीरे धीरे इंसान हर चीज़ को स्वीकार कर लेता है। बच्चे बड़े हो गए तो अपने को भी आदत सी हो जाती है। उस अकेलेपन की माँ जैसी ठंडक देने वाला एक वट वृक्ष इस दुनिया में और कोई नहीं। अब मई के महीने में महसूस होने वाला अकेलापन, मायका न होने का दुख अब कम हो गया है। फिर भी कभी आज भी दिल की झकझोर देती है। प्यार दुलार के लिए, लाड करने के लिए, तारीफ करने के लिए उम्र का कोई बंधन नहीं होता, पर हर एक को अपने हक का मायका तो होना ही चाहिए। ऐसा मुझे हमेशा लगता था। मायका जहाँ माँ नहीं तो कुछ नहीं, वो अपनापन, वो लगाव, वो ममता, वो प्यार, वो लाड जो हमेशा चाहिए ही रहता है। मायके जैसी प्यार की ऊब कहीं नहीं। गर्मियों की छुट्टियों का आनंद, खुशी कहीं खो सी गई। ये मात्र सच है, मायके गई थी महीने भर, ये किसी की बताने की खुशी अब कहीं खो सी गई है। इतनी सालों में मायका एक औरत के दिल का एक कोना, जहां अनगिनत यादें और माँ की ममता बस। तो फ्रेंड्स, आज की आप लोगों को कहानी कैसी लगी है, लाइक करना और कमेंट करके बताना। तो फ्रेंड्स, आज की बस यही एक छोटी सी कहानी लेकर मैं आई थी आप सभी के साथ में। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली कहानी।